नमस्कार दर्शकों, मैं महक रानी। इस वक्त आप देख रहे हैं यूपी खबर फास्ट। तो आज हम आए सतलोक आश्रम सीतापुर मोहाली। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे इस पूरे आश्रम का नजारा। तो चलिए आइए देखते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं अध्यात्म प्रदर्शनी के सामने। तो आइए दिखाते हैं। तो अभी हम अध्यात्म प्रदर्शनी जा रहे थे और हमारे साथ अभी जस्ट संत रामपाल जी महाराज जी की एक छोटी सी शिष्य जुड़ी है। इनसे हम इस आश्रम का अनुभव जानते हैं। तो आइए। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रशांति। कहाँ से आए आप? बदायूं से। आपको इस वक्त इस आश्रम में है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप यहाँ पे रहने आए हो? हाँ। आप जैसे यहाँ पे रह रहे हैं, आपको फीस वगैरह ली जा रही है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चलाते, वो किसी से वो नहीं लेते पैसा वगैरह। खाना पीना सब कुछ फ्री? हाँ। आपको कोई संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी आती है? हाँ। सुनाइए। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। धन्यवाद। इससे तो देखा अभी आपने इस शिष्य का अनुभव। तो आइए और भी हम चलते चलते शिष्य से जुड़ेंगे। तो आइए। तो देखिए अभी अध्यात्म प्रदर्शनी के सामने ये नजारा दिखाया जा रहा है, पर पहले हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा लग रहा है आपको इस वक्त यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंगद लाल है। कहाँ से आए आप? आए हम बिलग्राम तहसील से। जैसे कि इस वक्त आप हो यहाँ पर, आपको खाना पीना खाया आपने? हाँ सब हो गया। सही लगा? हाँ सही लगा। किसी चीज की परेशानी दिक्कत? नहीं कुछ। कैसी लगी आपको यहाँ की व्यवस्था? बढ़िया अच्छी लगी। जैसे आप यहाँ पे घूमे हो, खाए हो, पिया है आपने, कुछ पैसे वगैरह लिए गए आपसे? अभी नहीं लिए। क्यों, यहाँ पे सब कुछ फ्री है क्या? हाँ। तो आपने नाम दीक्षा ले रखी गुरुजी से? ले रखी है। तो आपको अच्छे लगते हैं? हाँ ठीक। धन्यवाद। तो देखा अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कि यहाँ पे 1 रुपया तक नहीं लिया जाता। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रखा जाता है। इंसान को बिल्कुल प्यार से खिलाते हैं, पिलाते हैं, रखते हैं। तो हमारे पीछे एक नजारा दिखाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ही भगत देखने के लिए आए हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए इधर देखते हैं। पहले यहाँ पर देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो घर बनवा के दे रहे हैं, पक्के मकान दे रहे हैं। और यहाँ पे पहले का और बाद में क्या नजारा है कि क्या हुआ था, उनके परिवार की क्या कंडीशन थी, वो सब कुछ दिखाई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि कैमरामैन से कि वहां पे भी दिखाएं कि पहले एक कोई इंसान था, कोई मनुष्य था जिनके क्या कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी पुकार सुनी और अब उनके लिए नया घर बनवाया गया। देख सकते हैं आप कितना टूटा फूटा झोपड़ी है और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। बाथरूम वगैरह सब कुछ ऐसी हैं, कपड़े भी ऐसी हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी सुनी और अब उनके लिए एक नया घर बनवाया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हर चीज की व्यवस्था दे रखी है, एक एक व्यवस्था। तो आइए देखिए दर्शकों, हमारे पीछे अध्यात्म प्रदर्शनी का गेट है और आज हम आपको उसके अंदर का नजारा दिखाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है और इतने लोग आए हैं। समागम का 2nd दिन है और यहाँ पर इतने लोग आए हैं और अंदर भी प्रदर्शनी में देखकर आ रहे हैं। चारों ओर कितना सुहाना मौसम है, बारिश का मौसम हो रहा था, बारिश भी थी। आप देख सकते हैं कितने लाखों में लोग आए हैं, जनता है। देख सकते हैं कि चलने की भी जगह नहीं है, पर यहाँ पर हर चीज की व्यवस्था दे रखी है। और अब हम अंदर चलेंगे और जानेंगे क्या है अंदर का नजारा। तो देख सकते हैं यहाँ तक कि गेट में यहाँ पर जैसे कि हम अंदर घुसते हैं तो यहाँ पे सेवादार भी खड़े हैं कि वो बताते हैं कि क्या है, किधर से जाना है, किधर से आना है। आप देख सकते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं अंदर का और नजारा। तो हम इनसे कुछ जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्कार जी। उधर बताओ, उधर का पूछी आप बोलो। नमस्कार जी। साहब कहाँ से आए आप? हम इटावा से। आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? हम तो यहाँ सेवा कर रहे हैं, हमको सेवा करते हैं। परमात्मा की सेवा में परमात्मा का यहाँ मिशन चल रहा है। दिवस वो लिखा है कानों करीब सब परमात्मा का खेल है।
आप जैसे यहाँ पे खड़े होकर सेवा कर रहे हो, तो जैसे आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर सेवा तो अच्छा लग रहा है, परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। यहाँ प्रदर्शनी की सेवा हमारी लगी हुई है, प्रदर्शनी को दिखा रहे हैं परमात्मा की जो यहाँ विश्व में आगे किया है वो हम सब यहाँ दिखा रहे हैं। फिर तो आपको पूरे दिन खड़ा रहना पड़ेगा आपको यहाँ पर। नहीं, हमारे यहाँ हम कई एक भक्त है, वो शिविर से खड़े होते 3-3 घंटा की यहाँ लगती है। तो जैसे बाई चांस आपको किसी चीज की, आप जैसे आप इतने ओल्ड हो चुके हो, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं है पैर में? दिक्कत यहाँ क्यों पड़ेगी, परमात्मा की शरण में लेके दिक्कत पड़ेगी, परमात्मा की शरण तो बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे अब कितने साल हो गए आपको जुड़े हुए संस्था में? हमको हो गए 13 साल। किसी भी चीज की परेशानी? अरे कोई परेशानी नहीं पड़ी, परमात्मा की शरण पकड़े, परमात्मा ने वो इतने चमत्कार हमारे साथ में किए, हम बता नहीं सकते, आपको खिला नहीं सकते। इतना मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी इतनी मदद की है? संत रामपाल जी महाराज जी जब शरण में आया तब से हमें बहुत बड़े चमत्कार हुए, बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है, बहुत अच्छे में लगे रहे, परमात्मा ने मेरे संग में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी चमत्कार कब तक करते रहेंगे? कब तक करते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी चमत्कार? 29 तारीख तक चलेगा, 29 तारीख तक समागम जी चलेगा। आज 28 तारीख है, 29 तक 27, 28, 29 3 दिन चलेगा। धन्यवाद। 27। तो देखा भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का अनुभव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज का, यहाँ पे किसी भी चीज की परेशानी नहीं है। यहाँ तक कि ओल्ड पीपल भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, किसी चीज की परेशानी नहीं है। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है आपका? श्रद्धा दासी, कहाँ से आए आप? कानपुर से। एक बात बताइए, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगवाई गई है, तो ये क्यों लगवाई गई है, इसमें क्या बताया गया है? जैसे कि आप इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में आए, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी इस उपलक्ष्य में लगवाई गई है, जो हमारे परमात्मा है कबीर जी, वो आज से 600 साल पहले इस धरती पे आए हुए थे, और उसके बाद उन्होंने अपना वो सह शरीर आए थे, और सह शरीर ही इस धरती से गए थे। लेकिन जब वो गए थे इस धरती से सह शरीर, तो उन्होंने जाने की लीला जो थी वो मगर में की हुई थी, क्योंकि एक षड्यंत्र बना हुआ था कि जो मगर में अपना प्राण त्यागेगा वो अगले जन्म में गधा बनेगा। तो उस कुरीति को खत्म करने के लिए परमात्मा कबीर साहब जी 600 वर्ष पूर्व अपना जो शरीर था वो मगर में त्यागा था। तो जब परमात्मा जी अपना शरीर त्यागे थे, तो उन्होंने बोला था कि उठा लो पर्दा, नहीं है मुर्दा। क्योंकि वहाँ पे जब परमात्मा जी चले गए थे सह शरीर शतलोक, तो वहाँ पे जब पर्दा हटा के देखा था, कफन हटाया था, तो वहाँ पे परमात्मा जी की बॉडी वेट के बराबर सुगंधित फूल मिले हुए थे, वहाँ पे उनकी बॉडी नहीं मिली थी। तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से आज यहाँ पे जो समागम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब परमात्मा सह शरीर चले गए थे, तो हम लोग आज कबीर परमात्मा जी का निर्माण दिवस मना रहे हैं। तो उसी उपलक्ष्य में हमने ये प्रदर्शनी रखी है, जिसके माध्यम से हम जगत के भाई बहनों को ये समाचार देना चाहते हैं कि जो भगवान होते हैं वो सह शरीर इस धरती पे आते हैं और सह शरीर ही इस धरती से जाते हैं। तो इस उपलक्ष्य में हमने ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई है कि जिससे अगर हम अपने मुंह से बताते तो इंसान उतना नहीं समझता है। प्रदर्शनी के माध्यम से जब हम किसी को 3D व्यू दिखाते हैं तो लोग उसमें गौर करते हैं, समझना चाहते हैं। इसलिए हम ये प्रदर्शनी लगाए हैं कि जिससे कि लोग देखें और समझें कि हमारे जो सदग्रंथ है उसमें जो भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है, तो वो ये सब देखें और समझे, अपने सदग्रंथ उठा के पढ़े। ये झूठे जाल में जो लोग फंसे हुए हैं वो ना फंसे रहे। क्या ये आपने जो ये जो आपने बताया निर्माण दिवस के बारे में बिल्कुल सच है ये? जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सच है। तो आपने देखा कि कैसे इसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्यों लगवाई गई है, और यहाँ पर मैं अनुरोध करूंगी कि इसका व्यू दिखाए यहाँ का, तो आप प्लीज देखें यहाँ पर क्या व्यू है यहाँ का। तो आइए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं और भी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ है कि देखने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगी कि यहाँ पे जल्दी दिखा दे इसका व्यू। तो आइए हम आगे देखते हैं और भी कि क्या क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, 4 गुरु बैठे हैं। आइए आगे देखते हैं हम और भी। यहाँ पर देख सकते हैं माई नमस्कार जी। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी दासी है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये कौन बैठे हैं? ये कबीर परमेश्वर जी बैठे हैं, जो सृष्टि के रचनहार। क्या ये सच्ची में ही है? यही कबीर साहब ने ही सृष्टि रचना की। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। तो आपने जाना कि कौन है ये कबीर साहेब है। इनका कहना है कि कबीर परमेश्वर है, ये सृष्टि के रचनहार।
देख सकते हैं यहाँ पे वही कबीर साहब बैठे हैं, यहाँ पर 16 लोग बैठे हैं, खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं। आइए, इतनी भीड़ है कि यहाँ पे देखने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। तो देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर।